सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। एक बच्ची का ख्वाब जिसकी वजह से आज मैं इतनी दूर यहाँ पर आई हूँ, उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का। कि मुझसे कहने लगे अम्मी देखो मेरे हाथ पे चेटियाँ कितनी सारी, चेटी चल रही है अम्मी, चेटी चल रही है अम्मी, चेटी चल रही है। सड़क से गुजरते हुए अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सब चौंक कर देखते हैं। लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं, एक जगह मजमा लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम और आप भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जख्मी को सब लोग उठाते हैं, आवाजें आ रही हैं, आराम से एहतियात से उठाओ, करीबी अस्पताल पहुंचाते हैं। इमरजेंसी वालों के हवाले करके उसके शनाख्ती कार्ड या मोबाइल से उसके घर वालों को इत्तला देते हैं। फौरी अद्वियात सब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं। एक अजनबी के लिए क्या इस दौरान आप एक लम्हे के लिए भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, शिया है या सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या वहाबी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंसान होते हैं और एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असलियत है कि आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हर वक्त इंसान बनकर रहें तो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। इमाद हमारे साथ मौजूद हैं और इमाद के साथ क्या मसला हुआ है? क्या कुछ जल गया? जो हमारा पर्सनली लॉस हुआ है वो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का हुआ है, जो हमारा पर्सनली था, जिसमें हम कर्जे में भी हैं। तुम्हें इमाद कैसा लगेगा अगर तुम्हारी उसी दुकान को, जो तुम्हारी कुल कायनात है, उसको तुम्हारे सामने सजाया जाए दोबारा? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, फिर उसके बाद आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारा फर्ज है, हमें करना चाहिए, आपका हक है। हम आपको आपका हक देने वहाँ पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी लोग भी वहाँ पर आए। वादे के मुताबिक आज मैं मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी में जो आग लगी थी उसकी जगह मौजूद हूँ। इमाद का कल हमने आपको केस दिखाया, वादा किया था, वादे के मुताबिक आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँगी, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं सफेद पोश लोग होते हैं, जब उनकी मदद की जाती है ना इतना सुकून मिलता है, जो मांगते नहीं है। हम इस दुकान पे आ चुके हैं और इमाद आप कहाँ हैं? इधर आ जाओ। कल इसकी भी रोती हुई शक्ल बनी हुई थी और जब इसका मैंने वो पैकेज में जब बात कर रहा था, रोने वाली शक्ल थी ना, तो मुझे उस वक्त वाकई रोना आ रहा था कि एक नौजवान बच्चा, लड़का जो कह रहा है मेरे सामने दुकान जल रही थी और मैं बच्चों की तरह रो रहा था। आज कैसे हो? आज तो बच्चों की तरह हंस रहे हो? हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी दुकान में काम स्टार्ट हो गया आप लोगों की मदद से। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद होंगे हमेशा की तरह। वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, सामान दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, कैश की सूरत में जितना आप हमारी मदद करना चाहें दे सकते हैं। हम चेक नहीं लेंगे, मैं अभी आपको कह रही हूँ, मैं ये भी नहीं मानूंगी जी आपके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए। मदद की घड़ी है इलाही, मदद कर मदद की घड़ी है। गुनाहों की दरिया में कश्ती फंसी है, गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है। इलाही मदद कर
मदद की घड़ी है। यही बात हमने बड़ों से सुनी है, यही बात हमने बड़ों से सुनी है। न हो बंदगी गर तो क्या जिंदगी है, न हो बंदगी गर तो क्या जिंदगी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। नहीं पास हुस्ने अमल मेरे मौला, नहीं पास हुस्ने अमल मेरे मौला, नहीं पास हुस्ने अमल मेरे मौला। नजर मेरी तेरे करम पर लगी है, नजर मेरी तेरे करम पर लगी है। गुनाहों के दरिया में कश्ती फंसी है, इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। सुभान अल्लाह जवेरिया, बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है। आज फिर आपकी मदद के मुंतज़िर हैं हम लोग, आज फिर यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि कल मैंने आपको शो में बताया कि शाइन कॉम्प्लेक्स पे हम मौजूद होंगे, लाइव शो कर रहे होंगे अब्दुल शाहिद साहब के साथ, और वो भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत सारे गेस्ट जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, आज भी साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ। और शाहिद अंकल का जो दुकान थी कुल कायनात उनकी, वो जल गई और 13-15 लाख का नुकसान हुआ, जिसमें 1 लाख का कर्जा भी है, बाकी भी उनको कई नुकसान जो है वो भरना है। अब वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, यकीनन अगर हम साथ देंगे तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन बचपन से मेहनत करते आए, अभी भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए ज़रा आसानियाँ पैदा करें। वसीला खुदा ने अगर हमें बनाया है, हम लोग खुश नसीब हैं। और इस वसीले में एक नाम है अंसार बर्नी, वो मेरे साथ है। अंसार बर्नी साहब से मैं ये सवाल करूँगी, आज आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और किस मकसद से यहाँ आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सनम, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इंसानियत को ज़रूरत हो वहाँ वहाँ इंसानों को मौजूद होना चाहिए। जानवरों और इंसानों में यही फ़र्क है कि जानवरों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, इंसानों को मालूम होना चाहिए कि कौन दुख में है, कौन सुख में है, और जो काम तुम लेके चली हो हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि किसी का घर जल गया, किसी का दुकान जल गई, सब कुछ जल गया। लोग जो मर गए वो तो मर गए, जो जिंदा हैं दर हकीकत वो मर गए। अब हमें उनको नई ज़िंदगी देनी है। तो जिस नई ज़िंदगी के लिए तुम बाहर निकली हो, ये कैसे हो सकता है कि हम सब तुम्हारे साथ ना हो? और यही वजह है कि आज हम शाइन कम्प्लेक्स पे खड़े हुए हैं कि सनम के हाथ मजबूत करें, ताकि हमारे मुल्क में बहुत सारी सनम पैदा हों और इंसानियत फरोग। बहुत शुक्रिया। और पता है अंसार भाई, जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना, अब मुझे होता है कि मैं किसी को एक उम्मीद देकर आई हूँ, हाँ मैं कुछ करूँगी, और मैं इतना परेशान होती हूँ। वो 2 घंटे मेरे जो मुश्किल से गुजरते हैं कि अल्लाह मियाँ मेरी मदद करना, अल्लाह मियाँ ऊपर देखो, वो है। बिल्कुल, और यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी है। यकीनन हमारे दिल की आवाज़ वो सुनता है, वो हमारे दिलों में मौजूद है। और वो हम अगर किसी का दिल रखने हैं, वो कैसे हो सकता है उसका दिल दुखने दे। अच्छा जी, जुनैद भाई हमारे साथ हैं। जुनैद भाई, आप लोगों को क्या कहेंगे? और इस तरह यहाँ पर आना, रोड पे खड़ा होना, लोगों से मांगना, इससे क्या मैसेज आता है? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फ़कत एक बेर पर, और फसलें काटते हुए कुछ टूटी चूड़ियाँ
कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेल पर। पाकिस्तान में बेइंतहा गुर्बत है सनम, बेइंतहा परेशानियाँ हैं, और आप बहनों की तरह हो, आपको काम करते हुए देखकर यकीन मानिए इतनी खुशी होती है कि अभी एक रोशनी की किरण कहीं मौजूद है, एक रमक मौजूद है। इस पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं ना, यहाँ गुर्बत का, इफलास का बेइंतहा आलम है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 50% से लोग ऊपर जो हैं खत इफलास से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसाइल का अंबार है। ये जो आप कह रही हैं ना कि यहाँ खड़े होकर काम करना कैसा लगता है, ज़लज़ला आया तो आपको याद होगा कि हम लोग सड़कों पर निकल आए थे, सैलाब आया तो हम सड़कों पर निकल आए थे। ये बतलाने और जतलाने के लिए कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ़ होगी, उसकी तकलीफ़ हमें महसूस होगी, उसका दर्द हमें महसूस होगा। शाहिद साहब का जो वाक़या है ना, कोई अनोखा वाक़या नहीं है। यानी अगर लोग इसको इस तरह से देख रहे हो कि साहब कोई बहुत ही अचंभे की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक रूटीन की बात है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दुकान जल जाती है, लेकिन हम इनके साथ खड़े क्यों हैं? इसके पीछे एक फ़िलॉसफी है। वो शख्स जिसकी दुकान जल गई, एक सानिया हो गया, बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, उसका सवाल किसी के सामने नहीं था, उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उन्होंने किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं किया, उन्होंने किसी के सामने भीख नहीं मांगी, अपना दामन नहीं फैलाया। वो जो खुददारी है ना उस शख्स में, कि जिसने हमें मजबूर कर दिया इस बात पे कि हमें अगर इनके लिए नहीं करना चाहिए तो किन के लिए करना चाहिए, अगर हम इनके लिए आगे नहीं निकलेंगे तो किन के लिए आगे निकलेंगे। वो लोग हैं जो मांगते नहीं है, हाँ। लेकिन भूखे सो जाते हैं। हाँ। जिनको सफेद पोश लोग कहते हैं। सफेद पोश लोग हैं, सफेद पोश और लोगों की जिनका कैसी आप देखिए ना, मदद जवान बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड हो, एक ही बेटा। जिनके आंसू, जिनकी आंखें ऐसी पथराई भी हों कि दीदे जो हैं वो सूख चुके हों, जिनसे आंसू ना बहते हों, और जिनकी मतलब जो है वो घर की हालत ये हो कि बेचारे उनको नहीं मालूम कि हमें अगले पल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि रिश्तेदार भी मौजूद होंगे, जानने वाले भी मौजूद होंगे, लेकिन हम उनके रिश्तेदार हैं, हमें ये जाहिर करना है और साबित करना है, हम उनके भाई हैं, हमें ये साबित करना है। और आज जो हम IIA चुंडीगढ़ में मौजूद है ना, इस रोड पर, इस मेन रोड पे, कि जो कि हब है मईशत का, तो यहाँ तो बड़े बड़े मुआशी, यूँ कह लीजिए कि लीडर्स मौजूद हैं। आज उनको हम पुकारने के लिए आई हैं कि आए, अपने ऑफिस से निकल के नीचे आए और आज और मदद करें उस शख्स की कि जो किसी के सामने सवाल नहीं करता। अच्छा, लगता क्या है कि लोग आएंगे, आप क्या कहेंगे लोगों से, और यहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं आवाम को, लोगों को, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको? जहाँ तक लोगों की बात है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये इतना ज़्यादा पैशन है ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए। इन्होंने अभी जो बोला कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब ऐसे कैलेमिटीज़ आते हैं, माशाल्लाह लोग खुद ब खुद घरों से निकलते हैं, खुद ब खुद बाहर आते हैं। यहाँ इनके साथ जो हुआ ये एवरीडे का सिलसिला है, ये एवरीडे इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन माशाल्लाह इसमें लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको मैं कहती हूँ जितना सलाम करें उतना कम है, हमारे मुल्क के लोग माशाल्लाह। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपने बात की, आपके प्रोग्राम में वादा किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आएंगी यहाँ पर खड़ी होंगी सबके साथ, लेकिन लोग नादिया कबूल यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि बड़ी एक अजीब बात है कि उन्होंने ही ये प्रोग्राम का बोला था कि हम यहाँ जमा करेंगे, चैरिटी करेंगे, बट वो कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, गवर्नमेंट के भी इंसान ही हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनमें भी इतना फीलिंग आनी चाहिए। दावत दे दो, आपकी आवाज़ शायद सुन रही हो, अगर आवाज़ जारी है तो आप उन्हें बुलाओ। अगर वो सोई भी नहीं होंगी तो आएंगी ज़रूर, तो जगा दो, ज़रूर आएंगी, लेकिन हम आगे काफ़ी है और इंशाल्लाह हम कन्विंस करेंगे लोगों को कि वो आएँ। भाई नादिया, अगर आप कहीं सुन रही हैं तो आ जाइए। अगर ये भी हमें देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नाम, अगर यहाँ कोई बैंक हमें देख रहे हैं बड़े बड़े, तो वो आए, वो कंट्रीब्यूट करें, एंड इट विल बी रियली गुड कि वो सब आ रहे हैं और सब मिल के यहाँ पर हम किसी की मदद करें। दैट वुड बी रियली गुड। अच्छा जी, आप दोनों क्या बात करेंगी, जल्दी से बताओ। आप लास्ट टाइम भी हमारे साथ थी और हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, हर कोई दिखाता है मैंने इतने पैसे जमा किए कि अल्लाह ताला शायद हम लोगों को इस काम के लिए चुनता है, तो मुझे बड़ा फख्र होता है। और एक छोटा सा वाक़या अगर टाइम हो तो मैं शेयर करूँ कि हज़रत मूसा से एक आदमी कहता है कि आप तो अल्लाह ताला से बात करते हैं, आज जब आप जाएँ तो अल्लाह ताला से कहेगा कि मेरी ज़िंदगी का जितना रिस्क है वो मुझे आज देते, उसके बाद मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फाका कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे जो वो आखिरी स्टेज पर है, तो हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक, वो कह रहा है मैं उसके बाद नहीं मांगूंगा, आज मुझे सारा दे दो। अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं मूसा तुम्हारे कहने पे मैं उनको दे देता हूँ। अब थोड़े दिन बाद जब हज़रत मूसा का वहाँ से गुजर होता है तो वो देखते हैं कि वो आदमी वहाँ उसके घर के आगे लंगर लगा हुआ होता है। तो वो कहते हैं तुम्हारा तो उस दिन रिस्क ख़त्म हो गया था, तुमने तो सारा ले लिया था,
तो फिर वो कहते हैं ये तो अल्लाह ताला दे रहा है। हज़रत मूसा अल्लाह के पास जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक इसके पास इतना सारा रिस्क कहाँ से आया, इसको तो तूने सारा दे दिया था। तो अल्लाह ताला कहने लगा कि ये बंदा मूसा हमसे कारोबार करने चला था, और जब बंदा हमसे कारोबार करता है तो क्या उसको कभी खसारा होगा। जब उसने अपने हिस्से का खा लिया, हमारे जैसा होता तो कहता सारी ज़िंदगी का इसे कल के लिए सेव कर लो। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, मैंने अपना पेट भर लिया, अपने बच्चों का भर लिया, अब जो बच गया वो अल्लाह की मखलूक को दे दिया उसने। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मूसा ये बंदा हमसे कारोबार करने चला था, तो इसे कैसे खसारा हो सकता है। तो हम जो यहाँ खड़े हैं ये हम अल्लाह की मखलूक के लिए खड़े हैं ना, तो बस अल्लाह ताला मदद करने वाला है बेशक, और हमेशा मदद की और आज भी बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल मदद करेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे टीम ने बताया, इरम और अंसार भाई, मुझे टीम ने बताया है कि नादिया से हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो शहर में मौजूद नहीं है। उन्होंने तो आज का दिन रखा था। कहाँ है स्टेशन, जरा प्लीज ये पूछ लीजिए किधर है, हम उनसे फोन पे बात कर लेते हैं, फोन पे बात कर। अच्छा ठीक है, आपने सुन लिया, चले हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उनकी कॉल मिलाते हैं। अच्छा फिजा यहाँ पे मौजूद, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये काम गई। हाँ फिजा सनम, मैं ये कहना चाह रही थी, कल जो हम मलीर में मौजूद थे उनकी शॉप पे, पहले तो हम उनके घर पे गए थे एक दिन पहले। कल जब हम उनकी शॉप पे गए हैं और वहाँ हमने क्योंकि वहाँ की पब्लिक को तो नहीं पता था कि हम वहाँ पे किस लिए जमा हुए, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने इतना डोनेशन दिया और लोग रो रहे हैं, आके गले मिल रहे हैं कि हमें बहुत अफसोस है, हम इनके साथ हैं, और डोनेशन जो भी उनके साथ हो सकी उनसे उन्होंने वो की। और आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह आज भी हम कुछ ना कुछ जमा करके ही जाएंगे। आज आप पहली दफ़ा हमारे साथ यहाँ पर है ना? हाँ, मैं पहली दफ़ा यहाँ पर साथ हूँ। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो काफ़ी स्ट्रगल करके आगे जाती हैं, उसके बाद डाउन हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ हो जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। और अगर वो अब्दुल शाहिद की फैमिली के साथ ऐसा केस हो गया है, वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ गए हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इंशाल्लाह उभरेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, और इस वक्त मैं लोगों का यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स मेन रोड पे जो है वो मौजूद हूँ, आया चंडीगढ़ रोड पे। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ, जितनी हो सकती है आप हमारी मदद करें। और सिर्फ ये नहीं कि कैश की सूरत में ही आप हमारी मदद कर सकते हैं, अगर कोई आप सामान देना चाहें, जैसे फ्रीज़र हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आप आके शाहीन कॉम्प्लेक्स पे है। हाँ, आया चंडीगढ़ रोड पे मौजूद है। हाँ, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने हम लोग मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, और बाकी हमारे साथ गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, ये लोग बैठे हैं ना, ये जो यहाँ पे दोनों मोटे सांड लोग, इनसे जरा मैं मिलती हूँ, बड़े मजे से बैठे हैं। कब उठेंगे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो भाई बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। मुझे पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। मैं तो खूबसूरत हूँ, ये खूबसूरत। हाँ, एक खूबसूरत हमारे साथ है। नहीं कुछ भी है, हमने काम खूबसूरत करना है। लेकिन पता है आप लोग, वाकई मैं सच कह रही हूँ, हर तरह से बहुत खूबसूरत है, और वैसे दिल के आप लोग बहुत खूबसूरत है, वो चीज़ आपके चेहरों पर आती है। ये दोनों भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा, मेरी शादी में सिर्फ नहीं आए, बाकी मैं जो भी नेक काम करूं, नेक नीयति से बाहर जाऊं, तो ये लोग मेरे साथ जरूर होते हैं। और आज कैसा महसूस हो रहा है, और हमेशा कैसा महसूस करते हैं? यही उम्मीद है हमेशा की तरह, कि जैसे हमेशा अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, और आज भी इंशाल्लाह हम यहाँ से जब उठेंगे तो कामयाब होकर उठेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कभी डर लगता है मेरी तरह, जैसे मैं डरती हूँ कि पता नहीं अल्लाह मियाँ मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वादा तो किया है, अब निभाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, किसी को उम्मीद दी है, डर लगता है? अल्लाह से जब उम्मीद होती है, तो जब उम्मीद है, कभी भी आदमी को उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और हमेशा अच्छी उम्मीद रखिए, और इंशाल्लाह आज भी कामयाब होंगे। और आज जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, और अल्लाह पाक सब जो मौजूद है, इंशाल्लाह तमाम को अल्लाह पाक इज्जत दे, और जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, अल्लाह पाक हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और जिस मकसद से बैठे हैं, उठना भी पड़ेगा, सिर्फ बैठ के नहीं शो करना। नहीं, हमेशा हम लोग उठे हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं बात क्लियर कर दूं कि लोग ये कहते हैं कि जी आए दिन ये वहाँ होते हैं और ये इस तरह हम लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो जनाब हमें कोई शर्म नहीं है। हम तो अगर लोगों की मदद के लिए दिन सुबह से लेकर शाम तक भी खड़ा होना पड़े, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि इसका सिला हमें अल्लाह ताला देंगे, अल्लाह देंगे। हमसे अल्लाह से चाहते हैं आप लोगों की मेहरबानी, और अल्लाह को ढूंढना है तो आइए, इंसानों में ढूंढिए। अभी थोड़ी देर बाद अल्लाह ही के भेजे हुए बंदे यहाँ पर आएंगे, और आपके सामने ये जो बॉक्स रखे हुए हैं ये भर जाएंगे। शुरुआत कौन करता है आज? सबसे पहले कौन आता है? हाँ इंशाल्लाह, देखिए अल्लाह का बंदा भेजा हुआ मंदो खेल साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपसे बड़ी शिकायत है मुझे और अंसार भाई को।
वो अंसार भाई की शिकायत अपनी जगह पे, भाभी मेरे साथ बैठी हुई है। हमने सुना है कि आप शादीशुदा लड़कियों के नहीं वो उस गरीब को सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता है क्योंकि भाभी खुद तैयार होकर आती है। और इसको शिकायत ये है, आपको औरतों के तैयार होने से शिकायत, आपके औरतों के बाहर निकलने से शिकायत, आपकी औरतों की आवाज उठाने से शिकायत। मियां की बात सुन ले, ने बता दिया था कि पिछली जन्म में ये शोकन था। और ने कहा कि पहले क्यों नहीं मिले, ने ये भी कहा कि आप पहले क्यों नहीं मिले। लेकिन हम लोग औरतों के साथ हैं। अच्छा सनम, जल्दी से बताएं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। बात ये खातून मेरे साथ है जिन्होंने अंसार बर्नी ट्रस्ट में नया ज्वाइन किया है, ठीक है, वो उनकी पार्टी में 25 साल पहले ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। लेकिन मंदोखैर भाई आप बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे कोई मस्ती से कोई नहीं बैठा हुआ है, यहाँ मजबूरी से बैठे हुए हैं, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं एक मिसाल दूं कि मेरे पास जब लोग आते हैं, एक मरतबा एक साहब आए कि जेलों में हम खाना देंगे, मैंने कहा ठीक है, उनके साथ गए तो जेल में उसने वो खाना दिया है जो शायद मैंने कभी घर में नहीं खाया हो। तो मैंने साहब को ये बोला कि बजाय ये कि आप इतना अच्छा खाना दे, एक टाइम का आप गरीब को खाना खिलाएंगे, क्या बनेगा? आप जो इनकी तेजों की जो जुर्माने हैं उनको अदा करें, उनकी जो वकला है उनको आप सपोर्ट करें ताकि जो है ना वो जेल से बाहर आ जाए। आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काश वो दिन कब आएगा कि हम फुटपाथ पे नहीं बैठे होंगे लोगों के लिए, बल्कि एक सिस्टम हमारे मुल्क में ऐसा बना होगा कि ऑटोमेटिकली कोई भी इस तरह आफत आ जाए, कोई भी इस तरह कोई दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत उसकी मदद हो जाए। अच्छा नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि हम आया चंडीगढ़ रोड पे मौजूद है शाइन कॉम्प्लेक्स के सामने। 11 बजे तक आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। खुदा के बंदों की खुदा के बंदे ही मदद करेंगे और बड़ी बात है कि अगर हम इसमें वसीला बन रहे हैं। ये मेरे साथ हैं मिसेस अंसार बर्नी, उनसे बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। उसके बाद हमारे साथ इमाज, जो छोटा बच्चा लगता है, पता नहीं मुझे लगता है मासूम सा छोटा सा बच्चा है वो है, और मेरे साथ हैं शाहिद अंकल, उनसे बात करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और इनको हिम्मत देनी है हमने, ठीक है ना? तो ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। फिर आप 6 दिसंबर को होने वाला एक वाकया, फरहान जनरल स्टोर में लगने वाली आग से जली दुकान और सर पर टूटा आसमान। दुकान की मदद के लिए हमारे साथ ताउन कीजिए शाइन कॉम्प्लेक्स पर बराह रास्त सुबह सवेरे समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। 2, 1। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ और आज हम शाहिद अंकल की वजह से आया चंडीगढ़ रोड पे मौजूद हैं शाइन कॉम्प्लेक्स के सामने। आपके मुंतज़र, आपके इंतज़ार में हमारी जो नज़रें हैं वो हैं, तो आप लोग यहाँ पर आएँ, जितनी हमारी मदद कर सकते हैं करें। देखते हैं कि सबसे पहले किससे शुरुआत होती है, कौन अल्लाह का बंदा यहाँ पे पहुँचता है। और ये जो हमारे साथ हैं ये है मिसेस अंसार बर्नी, जो अंसार बर्नी ट्रस्ट को इन्होंने ज्वाइन किया था कोई 25 साल पहले। 33 ईयर्स हम बानियों में शामिल हैं। बानियों में शामिल है, क्या बात है। 33 ईयर्स, ठीक है। 33 को आप इनकी उम्र का अंदाजा लगा लिया। अंदाजा लगा लीजिए। ये वाकई पहले जन्म में हाँ कुछ था मसला। अच्छा, मैं इनसे बात करती हूँ। 2 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम लोग शुरुआत करें अपने नए काम की। जुनैद भाई, आप भी सारे लोगों के पास जाएंगे, हम उनसे मांगेंगे जितनी हमारी मदद हो सके, सारे लोग साथ देंगे। लेकिन आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है? अनफॉर्चुनेटली अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा। अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम सब मिलके अपने एक भाई जो आज मुश्किल में है, शाकिर साहब, हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो एक आज मुश्किल में, तो हम सब मिलके एक अपनी इंसानियत का एक सबूत दे रहे हैं। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि काश के हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा सेटअप होता
कि हमें इस तरह से एक एक बंदे के लिए, एक एक फ़र्द के लिए इस तरह सड़क पे खड़े होकर पैसे जमा ना करने पड़ते। बहुत खूबसूरत बात। और क्योंकि ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ऐसा सेटअप होता है या इंश्योरेंसेस होती हैं जिसमें अगर कभी ऐसा कोई मुश्किल पेश आए तो इंश्योरेंस से आप कवर कर लेते हैं अपने पैसे। लेकिन ये कि ये एक अच्छी रिवायत है, समा ने एक अच्छी रिवायत कायम की है। वैसे तो हम लोगों के यहाँ इस तरह के फैमिली सेटअप होते ही रहे हैं। कोई बहन भाई मुश्किल में होता है तो सारी फैमिली मिलके उसका साथ देती है। ऐसे मौक़ों पे मोहल्ले वाले साथ देते हैं। आज समा ने इसका बेड़ा उठाया है। ये एक अच्छी रिवायत कायम की है। उम्मीद है कि ये आगे जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इमाद और शाहिद अंकल से बाद में मिलवाती हूँ। शगुफ्ता हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इंसा भाई की बहन। कैसी है शगुफ्ता आप? ठीक है। आज जेडीसी के जफर इकबाल साहब ने 20,000 रुपए अभी भेज रहे हैं। अच्छा, अभी भेज रहे हैं। ठीक है, जेडीसी के ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा अक्सर वो हमारी मदद करते हैं। वो अभी जफर ने मुझे कहा है कि मैं ऐलान कर दूं। ठीक है कि वो अभी पैसे भेज रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा दूर है लेकिन 20,000 रुपए अभी वो भेज। ठीक है जी। हाँ शगुफ्ता बताओ, लोगों से कितनी उम्मीद है? जेडीसी वाले जफर अल्लाह में जो भी कमी रहेगी उसको हमारी पूरी कर दे। और अगर यही जोश और जज्बा रहा तो वाकई में कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं उठाऊंगी अपनी ये बरनी। मेरा दिल चाहता है बड़ी वाली, ये मैं जुनैद भाई को दूंगी, ये मैं अंसार भाई को दूंगी। और मैं देखती हूँ कौन अनाउंसमेंट ये रिपीटेडली करें कि देखिए जो लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में, उनसे गुजारिश है कि हम इस वक्त यहाँ पे शाइन कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, IIT चंडीगढ़ रोड पे। यहाँ बिजनेस टाइकून्स मौजूद हैं इस रोड के ऊपर, यहाँ बड़े बड़े मुआशी हब्स मौजूद हैं। आप लोग आएँ। और ये जो शाहिद साहब हमारे साथ बैठे हैं, जिनकी दुकान के जलने की वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं और चाहते हैं कि इनकी दुकान उसी पोजीशन में आ जाए, क्योंकि ये सवाल किसी से नहीं कर रहे हैं, ये खुददार इंसान है, तो हमें इनकी मदद करनी है। तो आप लोग यहाँ पे आइए। समा की टीम बराह रास्त इस वक्त मौजूद है। आप जो डोनेशन देना चाहते हैं, 13 लाख और 15 लाख की सिर्फ बात 13 लाख रुपए का मसला है। जो डोनेशन आप इनके लिए करना चाहते हैं वो दें, लेकिन ये ज़कात की मद में पैसे नहीं लेना चाहते। यानी वो पैसा जो खालिसतन आप इनकी मदद के लिए देना चाहते हैं, आप यहाँ पे इस वक्त पहुँच सकते हैं और बराह रास्त आकर शाहिद साहब की मदद कर सकते हैं। कल से बल्कि परसों से एक कैंपेन चल रही है और कल हम आप देख रहे थे कि इनकी दुकान पे मौजूद थे और वहाँ पे भी बहुत से लोग आए जिन्होंने इनकी मदद की, लेकिन अभी बहुत बड़ा टारगेट है जो हमें अचीव करना है। बिल्कुल। और अच्छा, और जुनैद भाई एक दफ़ा फिर मैं लोगों को क्लियर कर दूं, हम आपसे चेक्स नहीं लेंगे, इनका कोई अकाउंट नंबर नहीं चल रहा जिसमें हमें कहा जाए कि अकाउंट में ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल। तो आप कैश की सूरत में हमारी मदद कर सकते हैं या फिर सामान की सूरत में हमारी मदद कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारी कंपनी सुन रही है। माशाल्लाह, ये तो अंसार भाई ऐसी जगह है कि यहाँ से 10, 12, 15 लाख रुपए जमा करना कोई मसला ही नहीं। एक दुकान में क्या कुछ आप अपने मुत्तहिदा के कारकुनान को एक्टिव करें ना जरा। आप लोग आके हमारी मदद कर सकते हैं और मैसेज दें उनको। शाहिद अंकल के पास जाते बस करें ना। और शाहिद अंकल को माइक नहीं लगा हुआ तो मैं माइक उठा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शाहिद अंकल? क्या बात करना चाहेंगे? जो भी दिल की बात है आप कर दें। बार बार मौका नहीं मिलता लाइव। बस मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने आप लोगों को, समा की टीम को और जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको और आवाम को मेरे लिए जो वसीला बना है। बस मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है ना मेरे मजबूरी को देखें और बस इनके कहने से ही इन्होंने मेरी मदद खुद करी है और मैं इनका बड़ा इस ताउन पर शुक्रगुजार हूँ, तमाम समा की टीम का और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, अपना कीमती वक्त मुझे दिया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। अच्छा, इनको मदद चाहिए आपकी, लेकिन खैरात नहीं चाहिए, सदक़े के पैसे नहीं चाहिए, ज़कात के पैसे नहीं चाहिए। इनको अपना भाई समझ के, बड़ा समझ के, दोस्त समझ के, इंसानियत की खातिर आपको मदद करनी है, लेकिन यहाँ पे खैरात या फिर ज़कात के पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है जी। आप बताओ इमाद, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। इमाद माइक पकड़ लो, अभी तो पता चल जाना चाहिए, 3 दिन से तुम लाइव शो कर रहे हो। जी जी मुझे मालूम है। कैसे हो? क्या बात करना चाहोगे? बस यही, आप लोग का शुक्रगुजार हैं, आप लोग हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। बस और आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, पूरी आपके साथ सारे भाई हमारी मदद कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जुनैद भाई हमारे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। समा के मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसे
लेके आती हैं जो हमारे दिलों के इश्यूज हैं, हमारे माशरे के इश्यूज हैं। और मैं आम आवाम को एक बात कहना चाहता हूँ, पब्लिक को एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा को ढूंढने तुम कहाँ निकलते हो? खुदा को ढूंढने इंसानों में निकलो, क्योंकि खुदा इंसानों में बसता है। और एक इंसान की मदद उस खुदा की मदद है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। तो आओ खुदा को ढूंढने, आओ अंसार भाई, यही बात अगर आप अवाम को कहें कैमरा से। मैं आज जो लोग घरों पे बैठे हुए ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ, तुम मस्जिद, मंदिर, कलीसा उस रब को ढूंढने जाते हो जो रब तुम्हारे दरमियान इंसानों में बसता है। हर इंसान में एक रब बसता है। उस रब को अगर तलाश करना है तो इन इंसानों के अंदर तलाश करो, और आओ इन इंसानों के अंदर उसको तलाश करके जब उसकी मदद करोगे तो तुम रब की मदद कर रहे हो। और जो रब की मदद करता है तुम उसको एक उदाहरण देते हो, वो तुम्हें उसका 100 गुना लौटाता है। तो आओ उस 100 गुना के लिए, आओ उस मदद के लिए, आओ उस इंसानियत के लिए जिस इंसानियत से खुदा प्यार करता है, जिस इंसानों में खुदा ने आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे हैं। तो आओ उन इंसानों के लिए घरों से निकलो और एक तहिया कर लो कि हमेशा अगर खुदा को ढूंढना है तो पहले अपने दरमियान ढूंढना है, फिर जब ढूंढ लो तो उसके शुक्र के लिए मस्जिदों में जाओ और सिजदा रेज होके उसका शुक्र अदा करो कि वो हमें मिल गया है। अच्छा, इसमें जो एक बहुत अच्छी बात है अंसार भाई वो ये है, और देखने वाले नाजरीन के लिए, कि हम अमूमन देखते हैं ना जेन्युइन केसेस नहीं मिलते हमें। हम जब पैसा दे रहे होते हैं हमें देखते हैं सनम कि जेन्युइन केस कहाँ से लेकर आए। ये 110% जेन्युइन केस है नाजरीन, यानी ये इतने जेन्युइन है कि जब इनसे कल बात हो रही थी कि लाख रुपए इन पे कर्जा है, ये चाहते तो सनम ये लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए ही बता सकते थे, ये चाहते तो 15 लाख 20 लाख भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने जेन्युइनली बताया कि लाख रुपए कर्जा है और 12-13 लाख रुपए का इनका सामान जल चुका है। अंसार भाई ने दुरुस्त फरमाया कि अल्लाह बंदों के दरमियान मौजूद है। जब बंदा बंदों की मदद के लिए निकलता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए निकलता है। आप अच्छा, ये इस तरफ जमा हो रहे हैं। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। अरे वाह, ये तो काफी पैसे हैं। जुनैद भाई, आप भी, आपको भी जमा करने हैं। अच्छा, हमारे पास कॉल है, देखते हैं कि पहली कॉल किसकी है। कॉल ले लूं मनोज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? इतनी खूबसूरत आवाज किसकी है? कहाँ से बात कर रही है? क्या बात करना चाहेंगी और हमारी क्या मदद करेंगी? खानजादी साहिबा जी, मैं लड़का बाप से। मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर कोई रिपीट कर दे प्लीज। मेरी जान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं टीम से कहती हूँ अगर समझ आ रही तो रिपीट कर दें। क्या बोल रही है वो? मैं हाफिज अदनान मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अच्छा लड़का है, बच्चा है शायद कोई? ठीक है जी, मेरा बच्चा क्या बात करेंगे? असल में मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता था। ये जो मदद करते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वअक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, और मुझे कर्ज हुस्न दो ताकि मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर दूं। ये उन साहब को नहीं दे रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला को दे रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बढ़ा चढ़ा कर अता करता है। और वो मैं उस दिन वाला आपके ख्वाब, जो लड़की ने ख्वाब देखा था औरत ने कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं उसकी भी बात करना चाहता था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में जो है वो सही जा रही वो है ना, उन्होंने ख्वाब देखा था कि आज फिल्म का किताब हुआ, ख्वाब देखा था कि ये ख्वाब पूछना है। अब मुझे टेंशन रहेगी, नैयर को बोलो ये ख्वाब पूछना है। अच्छा, अब ये मुझे टेंशन रहेगी कि उसने क्या ख्वाब देखा था, तो हम इनसे पूछते हैं क्या ख्वाब देखा था। एक्चुअली हम लोग आउटडोर हैं तो यहाँ पे आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं आ रही, तो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ नैयर कि अगर कॉल्स आ रही हैं आप वो मैसेज ले लें और यहाँ पे टीम को कन्वे करें, वो मुझे बता देंगे ताकि हम आसानी से नाम के साथ वो हम लोग। अच्छा, और नैयर ये पूछते हैं उन्होंने ख्वाब क्या देखा था और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप बात कर लें। अच्छा, और आप सबका बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास पहली कॉल थी, आप लोग हमें कॉल करो। देखिए मैंने कितने सारे पैसे जमा किए हैं, इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने। और आज
प्लीज बहुत उम्मीद लेके आपके सामने आए, मुझे ना उम्मीद मत कीजिएगा। समुद्र तो अच्छी बात है, लेकिन आज मैं कंपनीज को कह रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो लोग हमारी मदद करें। ये जो आई चंडीगढ़ रोड है, ये कंपनीज का हब है, स्टॉक एक्सचेंज का हब है, मईशत का हब है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करें, इस वक्त हम लोग बराह रास्त यहाँ मौजूद है शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने, खुद निकल कर आए। ये देखें जाकिर भाई यहाँ पे मौजूद है, शाह साहब मौजूद है। हस्बैंड यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तैयार शयार होके यहाँ पे अपना ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मैं कहूँगी उन बीवियों को 12-15 लाख रुपए एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए। अरे वो लोग कहें कि नहीं, अब जाके आपने आया रोड पे, सनम लोग पूरी टीम के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। अरे जानू, इसको तो गोद में उठा के प्यार करेंगे। ये हमेशा आता है हमारे पास। रोना क्यों है? हम भी आज तक यही हैं। रोना क्यों? बस अल्लाह सनम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे होंगे जिस शख्स की मदद के लिए आज दूसरे दिन से हम बैठे हुए हैं। इसकी मदद तो आपको भी करनी चाहिए, ये हम भी करें, लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनकी मदद तो कर रहे हैं, हमारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपसे हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि समा के हेड ऑफिस के नीचे यहाँ एक कंप्लेंट बॉक्स रखा हुआ है। आपकी जो भी शिकायत है आप वहाँ पे जो भी आपकी दरखास्तें वगैरह आप दे दें, समा की टीम व हम सब उसके ऊपर बैठ के जो भी ज्यादा मुस्तहक हो उसके लिए हम प्रोग्राम भी करेंगे, उसके लिए अब आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारे कार्य खैर जो है प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा मैसेज यही है कि मैं नौजवान नस्ल से यही कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ नशे से परहेज करें। नशे में कुछ नहीं है, सिर्फ ये मौत है, मौत है, मौत है। हमें देख लें, माशाल्लाह मैं आज तक कुछ भी नशा नहीं किया, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मेरी शक्ल देख लें। तो अब मेहरबानी करें, नशा ना करें। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा पैगाम है। और नाज़रीन बात ये है कि देखिए मैं आपको बता दूं, छोटा सा डॉलर यहाँ पे मौजूद है। इनको ना आपकी गोद अच्छी नहीं लगी। जब भी रोना शुरू हो गया, डर गया मुझसे। रोना शुरू हो गया हमारा मेहमान बेचारा। सनम आंटी की गोद में जाना है। मैं तो गोद में उठा ही नहीं रही ना, आपकी गोद पसंद नहीं आई उसको, नाराज हो गया। अच्छा, ये रिपीटेडली अनाउंस करें कि नाज़रीन आप आइए, यहाँ पे आइए, चंडीगढ़ रोड पे शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने हम मौजूद है। और मैं फिर एक बात अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बड़ी टेलीथॉन्स करता रहा, मुझे पता है एक आदमी अगर खड़ा हो गया, यकीन मानिए मंदुखेल भाई, एक आदमी, बिलीव करें ये सारी कैंपेन अपनी तरफ हो जाएगी। एक आदमी खड़ा हो गया, 10, 12, 15 लाख रुपए कुछ नहीं। वो जो शाहिद साहब बैठे हैं बेचारे वहाँ पे, आप उस सूरत को देखें। मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जेजुरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो जेन्युइन आदमी है। उनकी दुकान जली है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि बल्वे में दुकान जल गई, और वो क्लेम भी कर सकते थे गवर्नमेंट के ऊपर, इल्जाम भी लगा सकते थे, झूठे मुकदमे में बंद करा सकते थे। सब नहीं किया उन्होंने। इवन उन्होंने ये कहा कि जितना मेरा अमाउंट किया है बस मुझे ये मिल जाए ताकि मैं खुददारी से जिंदगी गुजार लूं। हम जब देना चाहते हैं, जैसे पहले आपने ये बात थी कि हम तलाश करते हैं सफेद पोस्ट, आप भी कुछ हिस्सा तालियां जुनैद भाई का हिस्सा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको भी उसमें बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सदफ शाहिद। सदफ शाहिद, क्या करती हैं आप? अब एक सेकंड, वो मुझे फंसा के वहाँ जाके बैठी है ना, आइए जरा। अब आप हाउस वाइफ हैं, आपने कैसे पता चला आपको? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड को पक्का ऑफिस के पास। नहीं, आपके हस्बैंड के लिए और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन। आपका नाम? आपने उठा दिया। सदफ शाहिद वहाँ से आई हैं मदद के लिए। उन्होंने इनको फोन करके कहा कि आप और इनको बताया। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। थैंक यू। इतनी दूर से आपकी शॉप करते क्या? मैंने भेजा। ऑफिस में ही काम करते हैं, वो सामने खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? सामने पर्दे में क्या? ये नहीं है भाई इधर आ जाए ना। आ जाए भाई, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। ये क्या बात हुई? हमसे कोई पर्दा है आपका क्या? माशाल्लाह आपने, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। तो आप क्या करते क्या? अच्छा, आपको ये ख्याल क्यों आया कि मदद करनी चाहिए? आप हाजिरी लगा दें। बयान सुना, कह रहे कि वो को बता दें कि मदद करनी चाहिए लोगों की, तो खुदा राजी होता है इससे। वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन देखें सनम, ये कितनी अच्छी बात है। अब ये ज़ाहिर है मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये अप्रोच है कि आप ये मत सोचिए कि आप क्या मदद कर सकते हैं। जो मदद कर सकते हैं आ जाइए, बट निकल के आ जाइए। इस वक्त हम मौजूद है शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने। सनम, यकीन मानिए ये बिल्कुल छोटी बहनों की तरह है। ये जो काम कर रही है ना, अल्लाह ताला इसको इस्तकामत दे और इससे बहुत काम इस तरह के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन काम है मॉर्निंग शो का, जो लोगों की दाद रसी करना, लोगों की मदद करना, लोगों के आंसुओं को पोंछना।
बहुत दुख है नाजरीन, बहुत परेशानी है, लेकिन याद रखिए जब आप किसी के घर का चूल्हा जलाते हैं ना तो फिर आपका ये अकीदा होना चाहिए कि आपका चूल्हा कभी नहीं बुझेगा। जब आप किसी के घर के अंधेरे को रोशनी में तब्दील करते हैं ना तो फिर आपका यह ख्याल होना चाहिए, बल्कि यकीन होना चाहिए कि आपका घर हमेशा रोशन रहेगा। जब आप किसी भूखे के पेट में 2 निवाले देते हैं ना, फिर आप ये जहन में रखें कि आपकी औलाद कभी भूखी नहीं होगी। तो आइए इस जज्बे के साथ निकल के आइए। बहुत से फेक काम हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जेन्युइन केस है। वो जो शाहिद साहब बैठे हैं और हम इनको अभी टाइम देते हैं। आपको मैं टाइम दे रही हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ। आप सोचिए कि क्या वाकई आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। क्या 12 लाख 13 लाख इतनी बड़ी अमाउंट है कि हमें चुप करके घर बैठे रहना चाहिए और मदद के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज इस वक्त हमें देख रही हैं जिनका इतना बड़ा बिजनेस है। अल्लाह उनको और दे, खुदा उनको और बढ़ाए। क्या उनको नहीं लगता कि उनको भी आके यहाँ पे मदद करनी चाहिए? कोई कंपनी का मार्केटिंग का बंदा निकल के आ जाए, सिर्फ एक बंदा आ जाए। मैं इंतजार कर रही हूँ और आपको सोचने का टाइम दे रही हूँ कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये शख्स मुश्किल में नहीं है, इसके लिए आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। सोचें आपकी सिर्फ एक दुकान हो और वो जल चुकी हो, कर्जा भी हो, सेविंग्स भी ना हो, आप पे क्या गुजरेगी? क्या मतलब सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। एक बच्ची का ख्वाब जिसकी वजह से आज मैं इतनी दूर यहाँ पर आई हूँ, उसका ख्वाब था डॉक्टर बनने का। फिर मुझसे कहने लगे अम्मी देखो मेरे हाथ पे चड्डियाँ कितनी सारी, चड्डी चल रही है अम्मी, चड्डी चल रही है अम्मी, चड्डी चल रही है। तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर। लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हो इसी नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं।
बहुत पसंद है ना? सनम ये आपको ये चेक देना चाह रहे हैं। ये रशीद भाई खड़े हैं ना। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये बहुत देर से यहाँ पे खड़े थे और हमने ज़बरदस्ती इनको कहा कि नहीं ऑन कैमरा आपने ये बात करनी है या आना है, तो वो शर्मा रहे थे। तो मैं इनको तो नहीं कहती, वैसे मैं कहती कि कितना अजीब वक्त आ गया कि हम गलत काम करते हुए नहीं शर्माते, लेकिन नेक काम करते हुए हम शर्माते हैं। अच्छा, मैं एक बात हम सामने नहीं आते। ये जहन में मत रखिएगा कि आप कहीं नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। ये नेकी की तरगीब है। ये भी नेकी, अगर इसमें नीयत सही है ना, खालिस नीयत है कि अल्लाह राजी हो जाए, ये नेकी की तरगीब है कि आपको देख के और लोग आएंगे। क्योंकि अनाउंस क्या कर रहे थे कि लोग अपने ऑफिस से निकल के आए और आप सामने पिकिंग के दफ्तर से निकल के आए, है ना? तो ये बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आप लोग पीछे लोग भी आगे काम है आपका। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कार्य में अच्छा, पाकिस्तान पोस्ट में जी, माशाल्लाह। पोस्ट ऑफिस से आए, क्या बात। अब बात करें सर, कोई मैसेज देंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, और इंसानियत का काम है ये, तो बहुत खुशी है इस बात में। ये तो आपने अच्छा सोचा, इंसानियत की बात है। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि आप ये ना देखें कि हम 100 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, जितनी भी आपकी हैसियत है, जितना भी आपसे हो सकता है उतनी इमदाद करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और दे इंशाल्लाह। अब देखिए पाकिस्तान पोस्ट में ये काम करते हैं, इनकी सैलरी क्या होगी, लेकिन उसके बाद रावेज मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। रावेज मोहम्मद हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम IIT में मौजूद हैं, साइंस कॉम्प्लेक्स के सामने। नाम क्या है? सनम बलोच यहाँ मौजूद हैं, अंसार भाई मौजूद हैं, मंदुखेल साहब मौजूद हैं। आप निकल कर आइए बराह रास्त। जुनेद भाई, मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो नहीं देखते हैं कि 2 घंटे के कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचना भी मुश्किल है। ये भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग नहीं पहुँच सके वो समा के दफ्तर में आके जो समा के जो डोनेशन बॉक्स है वहाँ दे दे, आपका जो मुस्तकिन तक है वो पहुँच जाएगा उसको। इंतखाब आपको खुदा ने इंतखाब किया इसने काम किया। 11 के बाद आ सकते हैं, एक्टिविटी 12 बजे तक चलेगी। 12 बजे तक हम यहाँ पे होंगे। और हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हम लोग लाइव यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसीलिए कि जल्दी आइए जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आइए। नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? देखा था एजाज, बहुत शुक्रिया एजाज। कहाँ जॉब करते हैं? अल्लाह खुश रखे, जिंदगी दे, सेहत दे। कंपनी में जॉब कर। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत शुक्रिया। हम किस मकसद के लिए यहाँ खड़े, ताकि लोगों को ये पता चले कि बुनियादी तौर पर जो शाहिद साहब हैं उनकी दुकान चल गई है। 10-12 लाख रुपए हमने तकरीबन जमा करने हैं ना। बिल्कुल 12-13 लाख तो कम से कम होने चाहिए। वो लोग बेबी एक प्रिंसेस हमारे पास आई है, हमारी पिंकी आई है। हाँ, आजो आजो, इतना पाला बेबी हो आप तो। एटीट्यूड भी है भाई बेबी में। जुनैद भाई बदले ले रहे हैं। सनम पसंद नहीं आ रही। इधर आओ। ये माशाल्लाह, देखो मुझे देख के हंस रही है, देखिए। हाँ मैं हूँ अंकल, टीवी पे आता हूँ ना। इसके साथ दिखाओ, मैं हूँ। हाँ, अरे मैं हूँ यार, सही है, ठीक है, हाँ मैं हूँ। बताइए क्या हुआ है? अस्सलाम, कैसे जनाब? मुझे पुलिस वालों ने मारा, घर पे पुलिस वाले सिपाही शकील उठा के मेरे को फेंके। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बस वो कह रहा है मेरे को पैसे चाहिए, सूद के साथ चाहिए पैसे। मैंने उसको दे भी दिए, 4.5 लाख रुपए दे दिए थे 6 महीने पहले। अब वो कह रहे हैं कि 6 महीने का सूद दे दो। मेरे खिलाफ FIR उन्होंने काटी है। ये देखो पर्चे कम। ये हाल है। कह रहा है मेरे को इंटरेस्ट पे जो सूद है वो भी मेरे को दो। पैसे किसके निकले? पैसे मैंने को दिए थे 4.5 लाख रुपए, वो सिपाही ने जी। उसको 6 महीने पहले मैंने वापस कर दिए थे। पैसे सारे दे दिए? सब दे दिए थे। आप कह रहे हैं कि मैं 4.5 वो लूंगा और सूद कौन से थाने का सिपाही? कह रहा कभी कहता मैं गॉर्डल हाउस में होता हूँ। आप जानते कैसे? नाम क्या? मेरे 15 साल से दोस्त प्रेरी थाने में ना नौकरी करता था। मेरी छोटी सी शॉप थी सदर में, मेरे पास आता था। अब उन्होंने 4 दिन से घर पे पुलिस, रात को पुलिस आई, परसों आई थी। सिपाही का नाम बताएं। पर्चा पूरा लिखा हुआ है। शकील रहमान नाम।
आप मैडम को बताइए। और जो सूद मांगता है ना उसे ये प्यारी सी डॉल हमारे साथ है। अच्छा नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि हम किस मकसद से यहाँ पे मौजूद हैं। अगर एक दफ़ा दोबारा हम वो पैकेज दिखा दें, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हम शायद दिखा सकते हैं, ठीक है। नैयर वो वाला पैकेज दिखा दो, शायद अंकल की दुकान वाला या इमाद वाला, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी दुकान जल चुकी हो और उन पे कितनी उधार है। तो एक छोटा सा पैकेज चला दो, जिन्होंने नहीं देखा या जिनको नहीं पता हम किस मकसद से यहाँ पे मौजूद है, उनको भी पता चल जाए। मेरा नाम अमाद हैदर है। पिछले 12 से 15 साल से हमारी ये शॉप थी। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारी ये शॉप थी। 12 से 15 साल से हम लोग खूब मेहनत करते थे। एक हमारे चचा होते हैं अब्दुल शाहिद, पहले वो होते थे। अब बहुत सारी वजूहात की वजह से अब वो नहीं बैठते, अब ज़्यादातर मैं ही होता था। जुम्मे के दिन 6 तारीख को हमारी दुकान में सानिया हुआ। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई, जिसमें हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब राख हो गया, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। जाहिर सी बात है, ये 50% पे काम होता है, 50% कैश होता है, 50% क्रेडिट होता है। हमारी दुकान में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का माल था। अभी हम लोग कर्ज़े में तो हैं। जाहिर सी बात है, अब हम दुकान खोलें, कर्ज़ा निपटाएं। कर्ज़े वाले कर्ज़े का तलब कर रहे हैं। दुकान किराए की है, दुकान का किराया दें, दुकान रेंट देना है। जाहिर सी बात है, दुकान तो ख़त्म हो गई ना, रेंट तो फिर भी देना है। अब दुकान का रेंट देना है। कम से कम हमारा 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो मेरी आंखों के सामने मेरा सामान चल रहा था। मैं इस तरह बेबस हो गया था कि बस मैं करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या। सब मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मैं बच्चों की तरह लग के रो रहा था। बस हम क्या करें, हम तो बेबस हो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह से समा के साथ। और ये शाहिद अंकल की दुकान हमने आपको दिखाई जो जल चुकी है। उनकी कुल कायनात थी वो, और जितना आपसे हो सके आप लोग हमारी मदद करें। ब्रेक में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे एक फैमिली आई जो फिजा और जवेरी, आपको बताइए। एक खातून जो अभी आई थी, उनके बारे में बताइए। अभी एक खातून आई, उनका नाम शुमाइला था, उनको बुला लेते हैं। बेबी था। आप आइए प्लीज़। और इन्होंने हमें जो इनके अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी, वो इन्होंने बहुत शुक्रिया और दिया, अपना हिस्सा इसमें शामिल किया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके रिस्क में बरकत दे। और ये हैदराबाद से आई है। देखिए कितनी दूर दूर से लोग हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, और ये जज्बा है सिर्फ, कितनी दूर से ये लोग आ रहे हैं और अपना अपना हिस्सा शामिल करेंगे। इनका जज्बा है, ये इनकी मोहब्बत है, इंसानियत है, इंसानियत के नाम पे यहाँ पे आई है। बच्चा क्यों टीवी पे दिखाना चाह रहे हैं, जरा बताएं। पुलिस में तो नहीं हुआ? इसके अब्बा का नाम क्या है? उमैन। अच्छा जी, इन्होंने कहा मैं हैदराबाद से आई हूँ, मेरे हस्बैंड हैदराबाद में, मेरा बच्चा वो अपना देख लेंगे ना, तो आप देख लें अपने बच्चे को, बेबी कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह से। और यहाँ पे एक भाई हमारे साथ है। आप कहाँ से आए ये बताइए? लियारी से हैं? मैंने अभी सुबह प्रोग्राम देखा है नंबर का। अच्छा, मैंने कहा मैं भी जाके तो क्या सोच आपको यहाँ लेकर आई, क्या सोच? हिस्सा डालने आए माशाल्लाह भाई। मैं अपनी तरफ से और अपनी वाइफ की तरफ से हिस्सा डालने। लियारी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27 माशाल्लाह। और लियारी में क्या करते हैं? मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब कहाँ पे करते हैं? वेरी गुड, क्या बात है जी। अच्छा, सरकार को फिक्र नहीं है, सरकारी लोगों को फिक्र है। अच्छा, अभी भी हाँ, मेरी और मेरी वाइफ की तरफ अभी भी ब्रेक में भी बहुत सरकारी लोग आए हैं। तालियां यार, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह आपको जज़ा दे और बहुत मजा आया। हमारी आवाम तालियां तो बजा ही सकती है। लियारी बहुत डिस्टर्ब एरिया है। उस डिस्टर्ब एरिया में से निकल के आना और इंसानियत के लिए अपना हिस्सा डालना,
मतलब जब लियारी से लोग आ रहे हैं तो बाकी शहर के लोग मेरे वो जहाँ इंसानियत वैसे ही दम तोड़ रही है, वहाँ से निकल के आना बड़ी बात। अच्छा नाज़रीन, अंसार भाई यहाँ मौजूद हैं, सनम बलूच हैं, हम तमाम लोग मौजूद हैं, जमीलिया सलीम है, साहब है, जाकिर भाई है, शाह साहब है। आइए शाहीन कॉम्प्लेक्स पे हम खड़े हैं और शाहिद साहब जिनकी दुकान चल गई है, जिनकी पैकेज बार-बार आपको दिखा रहे हैं, बहुत खुददार आदमी है, हमने इनकी मदद नहीं करनी है। शाहिद अंकल ने उनकी दुकान जल गई है इस वजह से, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आप लोग चीज़ों से भी मदद कर सकते हैं, चीज़ें ला के दे सकते हैं। किसी ने मुझे कहा था कल शो में कि पानी की बॉटल्स बहुत सारी मैं आपको भेजूंगा, अब वो अभी तक आई नहीं। पानी की बॉटल्स किसी ने कहा था कि हम बहुत सारी भेजेंगे आपको, जैसे चिप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा दिल चाहता है जब खवातीन आती है ना घरों से, जिनके पास गाड़ियाँ भी हैं, ड्राइवर भी हैं, पैसे भी हैं, सोना भी है, गोल्ड बहुत सारा, हीरे भी हैं। मुझे याद है जब मैं सवेर के लिए यहाँ पे पैसे जमा कर रही थी, जब शो किया था, तो वो खवातीन आई थी और मैं आज भी उन लोगों को मिस कर रही हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों, कभी कभार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, तो मुझे एक बात का थोड़ा सा दुख होता है, लोगों को बहुत शुक्रिया, लोग अगर घरों से नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न है, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि शायद शाहिद अंकल बहुत ज़्यादा रो नहीं रहे, उनके आंसू आप लोगों को नजर नहीं आ रहे, आप उनका दुख महसूस नहीं कर पा रहे, हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिरन बहुत ऐसे बैठे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कोई बात नहीं है, खुदा भी मदद, ठीक है। लेकिन आप लोग हमसे शिकायत तो बहुत करते हैं और हमेशा करते हैं, ये क्या सुबह रोना धोना दिखा देते हैं, पर ये अजीब बात है, मैं आपको बिल्कुल बहनों की तरह बात कर रही हूँ, बेटी की तरह बात कर रही हूँ। जब हम आपको किसी का रोना धोना वो दिखाते हैं, जब ज़ाहिरन आपको बहुत किसी की तकलीफ नजर आती है, बहुत शुक्रिया, तो आप लोग इतनी मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और मतलब शुक्र है खुदा का, कभी कभार जरूरत से ज्यादा भी दे देते हैं, पर जब कोई रो नहीं रहा तो आप उसके अंदर की तकलीफ क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? जरा सा ये नींद से उठ गए, चाय पापे भी इनके अब्बा कह रहे नहीं खाए, पापे क्यों नहीं लाए? मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे भी पापे खाने, मुझे चाय के साथ पापे बहुत पसंद है। पापे लेकर आओ अभी मेरे लिए चाय और पापे मैं भी खाऊंगी। मैंने भी खाना है। लाओगे? आ जाओ भाई, आप भी इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? ये दोनों है ना भाई बहन, माशाल्लाह दोनों निकल के आए। हेलो, कैसी हैं आप? इनसे तो चलो, अब आप अच्छा सा नाश्ता करना और आप दुआ भी करना। तुमने कोट बड़ा जबरदस्त पहना है वैसे, दादी ने, दादी बहुत शुक्रिया, आई लव यू दादी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियाँ दे और इनको बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचाए। बहुत ही अच्छा तैयार किया है ना, बहुत अच्छा तैयार किया, दोनों नींद में। बच्चों के नाम क्या है? इसका नाम जवाद है और इसका नाम राफी है। राफी और जवाद हमारे पास आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो प्लीज खवातीन उठो, जागो और यहाँ पर आओ, पाकिस्तानियों हमारी मदद करो, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पास यूं पैसे जमा हो जाए, क्योंकि ये कोई और आने में देर ना लगाएं, आने में फटाफट आ जाए, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद है, आए चंडीगढ़ रोड पे, मुझसे मिलने आई है। हेलो, कैसी, इधर अब प्यारी है, प्यारी है, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मुखा है। अच्छा, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैं सनाबाजी को देखने जा रहा हूँ। क्या कहती है? सनाबाजी को देखने जा रही हूँ। सनाबाजी को देखने जा रही है, सनमबाजी को नहीं देखने आई, सनाबाजी को देखने आई है। आपका नाम क्या है? लईक नाम है। मुझे इसको देखना है, इतनी प्यारी डॉल है, गुड़िया ये। अभी प्यारी बनी भी नहीं है, वो बोला ना, अच्छा नहीं आ रही, लेकिन माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत आपसे मिलने का दिल था ना, तो मैं गार्डन से आई। बहुत शुक्रिया। तो उसमें तो मैंने डाल दिया और एक दो अशर में पढ़ना जी। शो मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं
सब पे तू ही तो है मेहरबान, तेरे दर से हम जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका धर्म, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगा इंशाअल्लाह। का जो प्रोग्राम है नाक का मुकाबला, उसमें इनको बुलाना चाहिए कि जैसी आवाज़ है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारी ऑडियंस बैठी हुई है और बहुत देर से बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत ऑडियंस है आज हमारी, और ये बहुत सारी परियां जो हैं, अपने शौहरों की परियां, कोई अपने बाप की परी है, इन सब से बात करेंगे। और मैं किस शहजादी से बात करूं? हेलो, कैसी हैं आप? शर्माती हैं आप? मुझसे ज़्यादा शर्माती हैं अपने हस्बैंड से? नहीं, शर्म तो नहीं आ रही हूँ, हंसी आ रही हूँ। कैसी हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है कि शायद अंकल की मदद हो जाएगी? हमारे पास 13 लाख जमा हो जाएंगे, लोग आएंगे। नियत हमारी सही है तो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जरूर होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग तो जरूर होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप दुआ दे रही हैं, मुझे लगता है आप दुआ करेंगी ना फौरन आपकी दुआ पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, आप लोग इतना फिर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा ही सिला मिले इसका। 1 लाख किसने दिया है? अभी इनसे मैंने बात की है, फौरन 1 लाख आया हमारे पास। वो नाम नहीं बताना चाहते, बंद कर दें। वो चाहते हैं कि उनका नाम ना पता चले। हमारी ख्वाहिश थी कि उनका नाम बताया जाए। कैश में है तो अभी दे रहे हैं। तो मैं आप वो चाहते हैं कि कैमरे में ना आए, जिनके हाथ भेजा है वो भी चाहते हैं कि वो भी कैमरे में ना आए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग पाकिस्तान में रखे जो नाम भी नहीं चाहते, नमूद भी नहीं चाहते और खुदा को राजी करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं सनम, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हैं जो बनमुट्ठी मदद करते हैं और ये चाहते हैं कि एक्सपोज भी ना हो, इनका नाम भी ना हो। तो वो एक अजीब ताल्लुक अल्लाह से कायम रखा हुआ है उन्होंने। तो बहरहाल इस तरह के लोग भी हैं नाज़रीन। यहाँ हम खड़े हैं टाइम कॉम्प्लेक्स के पास, आप आइए और आकर आ गए। ये देखिए। अच्छा जी, माशाल्लाह जी सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैश भेजा इन्होंने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए। अच्छा, ये इधर सर, यही है कि अच्छे लोगों की कमी है। ये क्या बात, प्रोग्राम देकर आए हैं ये प्रोग्राम देकर, और हम ये समझ रहे हैं अंसार भाई, जो हमारा मकसद था, जोश कैश नहीं है, जोश, लेकिन चुपके से उन्होंने कहा आपको क्या लगा? आपको यहाँ पर क्यों आया? ये क्या चीज देख ले कि जो हमारा मकसद था सनम, मुझे जज्बे ने मुझे यहाँ पहुँचा। हम मैदान पे आ गए। क्या बात, आपका नाम क्या है? नासिर महमूद। नासिर महमूद साहब कहाँ से? मैं फेडरल बे एरिया से। ये देखिए, फेडरल बे एरिया से आए और ये प्रोग्राम देखकर आए माशाल्लाह जी। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारी एमपी आई थी, उन्होंने भी 30,000 का आप लोगों को प्लेज करा है। बिल्कुल, उन्होंने प्लेज किया है कल। और मैंने उनसे एक शिकवा किया था, अल्ताफ भाई की तरफ से 10,000 रुपए कम है। नहीं, वो तो उनकी तरफ से है, वो उनकी तरफ से, उनके नाम पे दिए। अच्छा, एक बात और, इरम ने मुझे एक बात बताई कि ये अनाउंस नहीं करेंगी, इनकी तरफ से भी हिस्सा है। चले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अभी अनाउंस नहीं करेंगी। ये मैं चेंज दे दूँ आपको? अच्छा, ये चेंज आप, ये 2 500 के दे दूँ? 500 दे दें, बाकी 100 वाले। अच्छा, 100 वाले भी दे दूँ? अच्छा, ये जरा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ये जरा मुश्किल हो जाएगा। ये जुनेद भाई, ये आप सीट संभालें उसमें सर, पड़े में बाकी ये भी है। अच्छा, कुछ और जी सर। अरे फिर आ गए, अब आ गए वो सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए, अपने इरफान भाई, ये देखिए कितने हो गए, फिर उसको दिखाओ, वो 2 चुटिया वाली है ना इरफान भाई, वो ये देखिए हो गए पूरे आपके। बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं? मैं बिल्डर के पास काम करता हूँ, बिल्डिंग बनाता ना। हाँ, और आप खुद अच्छा कमा लेते हैं। अल्लाह का एहसान है हमारा। इतनी बड़ी अमाउंट आप दे रहे हैं। मेरे सेठ ने फोन किया कि इसको मेरे को टीवी पे देगा वहाँ पर, तो उसने बोला कि इनका पैसा। आपने बच्चे का इंटरव्यू किया ना, ये काफी देर से खड़ा था बाहर में, फोन किया कि भाई आप इनको। अरे वाह,
बशीर गोडिया देख रहे हो बच्ची का नाम क्या है? आप मेमन जरा मेमनी में अनाउंस तो करें, मैं सारे मेमनों को कहे कि फौरन आएगा। आखिरी मर्तबा करे दियो, आखिरी मर्तबा करे आखिरी मर्तबा करे दियो। मैं के मेमनी अच्छे करो जो उठो इतने अच्छे हो। अगर ये मेमन सुनेंगे ना ने पठानी बोलो मियान का पठान है, यहाँ पठान है नहीं। आप जरा जो हमारी पश्तो कौम है ना उसको एक्टिवेट करें, कहीं जरा इशारा आएगा जिसका ऐलान करके जिसका ना पुख्तो क्यों है समारोह ता शाहिद भाई ता खड़ा करना था, मतलब उस तरह बताएं लोग पुख्तो क्यों है, पुख्तो क्यों زما پخترونو تاسو سره خاص کوم درخواست کوم چې د راشه په دې دغه کې مرکوي سوا او ډېرې پیسې راغلي، ډېرې پیسې نو راشه دل دراشه او بروڑا मेरी सासू माँ पठान है, उनसे सीखूंगी। देखिए अम्मी मुझे सिखाए, यहाँ पे कह रहे हैं आपने पठान से शादी की, वैसे वो पठान नहीं है, वो सराय की, लेकिन मुझे अम्मी पठान है और उसको पश्तो आती है। आप अपनी मैं आपको दे रहा हूँ आपकी आवाज़ में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप लोग? आप हमारी मदद करने आई हैं, बहुत शुक्रिया। हेलो वालेकुम अस्सलाम। ये खामोश खामोश होती है घर में, है ना, कम बोलती है, क्यों? बस चलो कम बोलती हो ना, आज इससे बुलवाएंगे, आज ये ब्रेक लेगी। चलो ब्रेक लो, मैं समझो कि तुम होस्ट हो शो की, जल्दी से ब्रेक लो, फौरन ब्रेकिंग न्यूज। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाएगा मसाज रहेगा, देखते रहिएगा सुबह सुबह समा के साथ, देखते रहिएगा सुबह सुबह समा के साथ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।